स्वाति श्रीवास्तव और इस बीच बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। ओम प्रकाश राजभर से जुड़ी हुई अमित शाह और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले हैं ओपी राजभर। अपने बेटे के साथ अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं ओपी राजभर। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। यूपी में कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं राजभर। अमित शाह और ओपी राजभर से मुलाकात हुई इन दोनों नेताओं की। आपको बता दें कि तमाम मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई। कल दिल्ली में अमित शाह और राजभर की मुलाकात हुई है। लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्द ही ओम प्रकाश राजभर यूपी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी के साथ लगातार नजदीकियां बढ़ती ही जा रही हैं उनकी। और ऐसे में अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की है। बैठक में कई मुद्दों पर कल दिल्ली में अमित शाह और राजभर की मुलाकात हुई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। अब लोगों के जहन में ये सवाल है कि आखिरकार दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई, क्या बनेगी? एक बार फिर से बीजेपी में आएंगे ओम प्रकाश राजभर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे थे अपने बेटे के साथ। अमित शाह से मिलने पहुंचे थे ओम प्रकाश राजभर। यूपी में कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। बता दें आपको कि अमित शाह से बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कल ये मुलाकात हुई थी दिल्ली में अमित शाह और ओम प्रकाश राजभर की। हालांकि इससे पहले योगी सरकार में वो मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन चुनाव से अन वक्त पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी से किनारा कर लिया था। उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। हालांकि कुछ दिनों तक समाजवादी पार्टी में रहने के साथ समाजवादी पार्टी से भी उनका मोह भंग हो गया और वो अपने संगठन को मजबूत करते रहे। लेकिन इन दिनों ये चर्चा बेहद वायरल हो रही है और साथ साथ खुद इस चर्चा को वो बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि तमाम नेताओं से मुलाकात हुई उनकी। चाहे ब्रजेश पाठक से मुलाकात की बात हुई, हालांकि इन तमाम चीज़ों पर वो हमेशा स्पष्ट रुख अपना कायम नहीं करते आए हैं। ओम प्रकाश राजभर और अमित शाह की मुलाकात हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। अपने बेटे के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे अमित शाह से। और ये भी बताया जा रहा है इस जानकारी में कि कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। वैसे तो ओम प्रकाश राजभर से जुड़ी तमाम ऐसी खबरें आती रहती है। जब जब बीजेपी से नजदीकियों के बारे में उनसे तमाम सवाल पत्रकार पूछते हैं, मीडिया पूछती है, तो वो सिरे से नकार जाते हैं। दूसरे दलों का वो हवाला देते हैं कि उनकी वहां से भी बात हो रही है। लेकिन अब की बार जो खबरें सामने आ रही हैं वो कंफर्म इसलिए लग रही है क्योंकि वो तमाम नेताओं से इस बीच मुलाकात कर रहे हैं। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है। कुमार पुष्कल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार पुष्कल, कल मुलाकात हुई इन दोनों नेताओं के बीच में। आखिरकार इनके बीच क्या बात हुई, क्या सहमति बनी, कोई जानकारी अभी तक सामने आ पा रही है इसको लेकर कंफर्म? बिल्कुल स्वाति, कल देर शाम 7:30 बजे के करीब ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे के साथ दिल्ली में थे कल दिन में और 7:30 बजे उन्हें अमित शाह से मुलाकात की है। साफ तौर पे जो गठबंधन की राजनीति जिस तरह से बातें हो रही थी कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में एक एनडीए का हिस्सा होंगे, तो कहीं ना कहीं कल डील फाइनल हो चुकी है। खबरें जो पुख्ता खबरें हैं साफ तौर पे बता रही है और ये भी बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर उस देश में कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये भी खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री के कहने पे ये बड़ा गठबंधन ओम प्रकाश राजभर और इनके बीच बैठक हुई है। और साफ तौर पे सूत्र बताते हैं कि कल ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे के साथ साफ तौर पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और 2024 को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। एक आध
2 दिनों में और ओम प्रकाश राजभर को प्रदेश कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। तो खबरें साफ तौर पे जरूर बड़ी है और चूंकि एनडीए का 18 तारीख को एनडीए की एक बैठक है और साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि मानसून सत्र के पहले एनडीए की बैठक में कौन कौन से शामिल होंगे। साफ तौर पे ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए की बैठक में शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जब जब उनसे सवाल पूछा जाता है कुमार, आपने भी देखा होगा पत्रकारों को, लेकिन वो अपने सवालों से पूरी तरह से वो टाल देते हैं, पत्रकारों की बातों को टाल देते हैं। लेकिन इस बार खबरें इसलिए भी थोड़ी सी कंफर्म लग रही हैं क्योंकि वो खुद भी बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। कुमार बिल्कुल, ओम प्रकाश राजभर चूंकि साफ तौर से कई बार पत्रकारों का स्वभाव में मजाकिया अंदाज में जवाब देते नजर आते हैं, क्योंकि बातचीत जरूर 2 बड़े नेताओं के बीच हो रही थी, अंदरूनी बैठक। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि प्रधानमंत्री के इंटरव्यू ये बड़ा फैसला हो सका है। खबरें बहुत पुख्ता तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन खबरें जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पे ये साफ तौर पे एलाइज ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ जुड़ने के लिए तैयार हुए हैं। साफ तौर पे अमित शाह के न चाहते हुए भी, लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ी खबर जरूर ये बन सकती है और बहुत जल्द बड़ी घोषणा हो सकती है कि यूपी के कैबिनेट में ओम प्रकाश राजभर एक मंत्री के तौर पर शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, अटकलें हैं या फिर कंफर्म है, ये अभी कुछ ही दिनों बाद स्पष्ट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया कुमार जानकारी देने के लिए आप। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, ओम प्रकाश राजभर बहुत जल्द एक बार फिर से बीजेपी से मेलजोल वो लगातार बढ़ा रहे हैं और एक बार फिर से बीजेपी से उनका पैचअप हो सकता है और वो केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं और बहुत जल्द मंत्री पद भी हासिल कर सकते हैं, कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में। इस खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप खेर भी मौजूद हैं। संदीप, ये बड़ी जानकारी देखिए दिल्ली से आ रही है, आपको भी पता होगा, और कल मुलाकात हुई इन दोनों नेताओं के बीच। मुलाकातें इससे पहले भी होती, खुद राजभर बताते हैं, लेकिन अब की बार क्या जानकारी सामने आ रही है? अटकलें हैं या फिर कंफर्म है? संदीप देखिए, बिल्कुल स्वाति, अटकलें इसलिए हैं क्योंकि देखिए जब तक दोनों पार्टियों का कह सकते हैं कि दोनों नेताओं का गठबंधन ना हो जाए सहमति को लेकर, सीट को लेकर, तब तक ये अटकलें हैं। और देखिए इधर ये अटकलें जो हैं वो इसलिए भी तेज हो गई हैं क्योंकि 2024 का देखिए चुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि जो पूर्वांचल की कुछ सीटें हैं वहां पर ओम प्रकाश राजभर के बिना चुनाव जो लड़ना है वो संभव नहीं है, क्योंकि जब ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ थे तो तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई थी, लेकिन जब वो समाजवादी पार्टी के साथ आए थे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी हुआ था। कल देखिए ये जिस तरीके से बताया जा रहा है, ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह से मुलाकात करी और देखिए दिल्ली में ही ओम प्रकाश राजभर मौजूद थे, ये बात पूर्ण रूप से तय है। और उसी के साथ साथ देखिए ओम प्रकाश राजभर जो है वो अपनी सीटों को लेकर इस समय जद्दोजहद में लगे हैं। पार्टी तो उनको बुलाना चाहती है और ये बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने 2 सीटों को लेकर, यानी एक घोसी की बात करी जाए, गाजीपुर चंदौली में से एक सीट, इन सीटों को लेकर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के सामने अपना पक्ष रखा है। अब इस पर यह तय किया जा रहा है कि ये सीटें इनको देनी है, वहां पर इनका कितना प्रभाव है। और उसी के साथ साथ देखिए स्वाति, एक बात और है, ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी में आने से कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की चिंता बढ़नी है। संजय निषाद लगातार दिल्ली में मौजूद हैं, लखनऊ में वो आ ही नहीं रहे। पिछले लगभग 7 दिनों से जो है वो कैबिनेट मंत्री संजय निषाद दिल्ली में मौजूद हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि कई सीटों पर जो है वो निषाद के साथ साथ सुभाषा पार्टी का टकराव हो सकता है। तो संजय निषाद जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर जो है वो अपनी सीटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरीके से देखिए ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी में इन दिनों कह सकते हैं कि लगातार जो एक अंदरूनी जो दखल चल रही है, चाहे ब्रिजेश पाठक से मिलना हो, चाहे दयाशंकर से मिलना हो। और अब देखिए कल की अगर बात करी जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अगर अमित शाह से इन तमाम चीजों का सभी को इंतजार रहेगा कि क्या होता है, शामिल होते हैं या नहीं ओम प्रकाश राजभर। आपका बहुत शुक्रिया। लखनऊ में 50 से ज्यादा जिलों में एक बार फिर से बारिश को लेकर